कॉस्ट शीट के ऊपर जो भी प्रॉब्लम करे जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट मिलेंगे आपको। जैसे कि रॉ मटेरियल का स्क्रैप रहेगा तो क्या करोगे, वेजेस के अंदर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या करोगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट के ऊपर जितने प्रॉब्लम मैंने किया है प्रैक्टिस करो अच्छे से, तभी आपको भी जमेगा एग्जाम में। मैंने बेस्ट से बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया है, नहीं मिलेगा तो सर्च करो कॉस्ट शीट बाय ब्रिजेश सर, मिल जाएगा यूट्यूब पर। चलो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सीए इंटर में आ चुका है क्वेश्चन। रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल लिखो डायरेक्ट मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल किधर लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। फ्रेट इनवर्ड, गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट वेजेस पेड, डायरेक्ट वेजेस में आएगा। डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग, बेटा याद करो अकाउंट्स में क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे ना, तो यहाँ पर भी कॉस्टिंग में भी आउटस्टैंडिंग ऐड करने का। फैक्ट्री ओवरहेड एफ लिख दो। डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। एडमिन खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया है, डन। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एट द एंड इस वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस में से बचेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से बचेगा। फिनिश गुड सोल्ड 14,153 यूनिट्स एट अ 618 रुपीज़ पर यूनिट, 618 रुपये का बेचे एक एक पीस। सेलिंग प्राइस दिया फिनिश गुड का, चलो बनाते ईजी है। सबसे पहला हम लोग ऊपर लिख देंगे कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडेड लिख देना। हमें ये सर्च करना है कि प्रोडक्शन कितना किया और सेल कितना किया। बताओ इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन एकदम नीचे पैराग्राफ में दिया था 14,000 दिखाई दिया, और सेल नहीं मालूम है हमें, सेल कितना किया और नहीं दिया है, तो हम वर्किंग करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इक्वल टू सेल्स। बताओ ओपनिंग स्टॉक पहले से कितना पीस इनके पास था, 1217 प्लस प्रोडक्शन है क्या 14,000, कितना बच गया वो भी दिया वो लोग ने, नीचे पैराग्राफ में था। स्टॉक नहीं, वो नहीं दिया था, ओपनिंग स्टॉक दिया है और क्लोथिंग स्टॉक किधर है, रुको। ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन दिया है, हाँ सोल्ड दिया है, क्लोथिंग स्टॉक नहीं दिया है, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं दिया है, सेल दिया है। तो बोलते हैं 14,153 पीस ये लोग ने सेल किया। सुने बेटा बाकी मैक्स है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्लोथिंग स्टॉक को वो साइड भेजो, बाकी लोग को ये साइड भेजो। तो 1217 प्लस 14,000 समझ में आ रहा है, माइनस 14,153 ना, ये साइड आएगा वो साइड जाएगा, तो क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना होगा, तो 14,000 प्लस 1217 माइनस 14,153, आंसर आता है 1064 इज द क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। हम क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ठीक है, कितना 1064 पीस बच गया, बोलो समझा। 1064 पीस क्या हो गया, बच गया। आगे बढ़े, तो सेल दिया था इस क्वेश्चन में 14,153 यूनिट्स। स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट शीट बनाएंगे तो सबसे पहले किसका इन्फॉर्मेशन लिखना है, डायरेक्ट मटेरियल का। तो आज और डायरेक्ट मटेरियल का लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में पहले क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर्च करो, स्टार्टिंग में ही था, अभी क्वेश्चन दिख रहा है आपको 2 लाख, इसको अंदर ही लिखो 2,28,000। ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कितना परचेस किया 42,25,000, और गुड्स को लाने में खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है, कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड एक ही बात है, फ्रेट इनवर्ड है, तो फ्रेट इनवर्ड का अमाउंट है 1,00,000 रुपया। और क्या लेस करेंगे, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना 3,05,000, इसको ऐड लेस करोगे तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। फिनिश को बनाने में रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया, तो ऐड लेस करो, तो 2,28,000 प्लस 42,25,000 प्लस 1,00,000 माइनस 3,05,000, आंसर आता है 42,48,000। लेकिन रुक जाओ, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था, सेल और स्क्रैप भी दिया था, तो सेल और स्क्रैप लेस करना है, लेस सेल और स्क्रैप।
फॉर्मेट में मैं समझाया हूँ। तो सेल और स्क्रैप कितना है 8000, ये भी लेस करने का जो आंसर आएगा -8000, तो जो आंसर आएगा उसी को बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। 42 लाख 40, बोलो समझा 42 लाख 40,000 कैसा आया, उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, बेटा डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है, डायरेक्ट वेजेस है ना, डायरेक्ट वेजेस पेड भी है और आउटस्टैंडिंग भी है। तो यहाँ ब्रैकेट में दिखा तो पेड कितना 12,56,000 है और आउटस्टैंडिंग ऐड करने का 12th में ऐड करते थे, आज भी ऐड करने का कितना 1.5 लाख। तो 12,56,000 प्लस 1,50,000 आंसर आता है 14,06,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, नहीं है, तो प्लस कर लो, प्राइम कॉस्ट मिलेगा आपको कितना 42,40,000 प्लस 14,06,000, आंसर आता है 56,46,000। इसमें ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। चलो फैक्ट्री खर्चा ना एक ही दिया है, कैसे लिखा उनका फैक्ट्री ओवरहेड इस कितना 20% प्राइम कॉस्ट, जो प्राइम कॉस्ट आएगा इसी का 20%, 20% ऑफ पीसी प्राइम कॉस्ट। तो 56,46,000 का 20%, आंसर आएगा 11,29,200। मेन आंसर में प्लस कर दो, आंसर आएगा 67,75,200। इस आंसर को बोलते हैं वर्क कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग WIP। इस क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग WIP है 192,500, मिला क्या, ऐड ओपनिंग WIP 192,500 और क्या लेस करेंगे क्लोजिंग WIP कितना 1,40,700। जो आंसर आएगा इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। सुने नहीं, अभी वर्क, इसको ग्रॉस वर्क कॉस्ट बोलेंगे, लेस करके जो आंसर आएगा नेट वर्क कॉस्ट, नेट वर्क कॉस्ट, क्योंकि ग्रॉस हो गया ना। एडलेस करोगे तो आपको आंसर आएगा 68,27,000। चेक कर लो, अब 68 लाख आया दिखाई दे रहा है। इसमें ऐड करेंगे, नेक्स्ट पेज मेरा, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बताओ एडमिन ओवरहेड कितना दिया है 1,73,000। मेन आंसर में ऐड कर लो, एक आंसर आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब ये वाला 14,000 पीस बनाए थे, तो 14,000 पीस बनाने में अभी तक कितना खर्चा हुआ, ऐड कर लो 6827 प्लस 173 प्लस किया, आंसर आएगा 70 लाख। सुने 70 लाख। $68 लाख 27,000 प्लस 1,73,000 70 लाख। इसमें ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कितना पीस है 1217 पीस है, उसका कीमत कितना है 6,08,500 मिला। ओपनिंग स्टॉक कितना था 1217, 6,08,500। क्या लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कितना पीस बच गया, हमने सर्च किया था 106264 यूनिट्स बच गया था, इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। हमेशा किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हमेशा COP से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो COP यूनिट्स और रुपीस हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। तो 14,000 पीस का कीमत 70 लाख है, 14,000 पीस का कीमत है 70 लाख। तो इसी में से बचेगा ना बेटा, इसी में से क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बचेगा कितना 1064 यूनिट्स का कीमत कितना 1064 इंटू 70 लैक्स डिवाइड बाय 14,000, आंसर आता है 5,32,000। 5,32,000 इज द क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। यहाँ लिखेंगे 5,32,000 माइनस कर दो तो एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है 14153 यूनिट्स, समझा कहाँ से है, सोल्ड। एडलेस करो, एक आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा 70,76,500। इसमें ऐड करेंगे, ऐड अ सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड पढ़ो इंग्लिश में क्या लिखा है, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा है मालूम है, 16 रुपये पर यूनिट बोलता है। अब 16 रुपये पर यूनिट बोलेगा तो ये सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स से इंटू करने का, इंटू 16, सुने 1414153 इंटू 16, आंसर आएगा 226,448। ऐड कर लो तो एक आंसर आएगा, उसको बोलेंगे 73,02,948। इस आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। फ्री में नहीं बेचेंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो आपको मिलेगा सेल्स। बताओ इस क्वेश्चन में सेल्स दिया था, लास्ट पैराग्राफ में बोले थे 14153 एक पीस हम 618 का बेचते हैं, तो हमारा सेल आएगा 87,46,554। माइनस करो, माइनस 73,02,948, प्रॉफिट आएगा 14,43,000। प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर ना, डिफरेंस है, बोलो समझा, प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर 1443,606। एक बार इतना आ गया तो उसका पर यूनिट हम निकालेंगे, याद है ना, यहाँ तक 14 जैसा डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 14,000 इंटू 42,40,000 का आता है आंसर 302.86। 14,06,000 का 42,40,000 डिवाइड बाय 14,000 30 14,06,000 का आंसर आएगा 100.43। 56,46,000 का आएगा 403.29। तीसरा डिजिट 5 से ज़्यादा रहेगा डेसिमल के बाद, उसको बाजू को बढ़ा देना। 11,29,200 11,29,200 का आंसर आएगा 80.66। 67,75,200 का आंसर आएगा 483.94। 192,500 का आंसर आएगा 13.75। 1,40,700 का आंसर आएगा 10.05। 68,27,000 का आंसर आएगा 487.64। नेक्स्ट 1,73,000 का आंसर आएगा 12.36। 70 लैक्स का लास्ट आंसर है 500। बस यहाँ तक ही डिवाइड करना है, सुने। $67,75,200। और लेस होता है। यहाँ से इसको इससे डिवाइड करना, 6,08,500 डिवाइड 1217 500। इसको इससे डिवाइड करने का, इसको इससे डिवाइड करना है तो इसका भी 500 ही आएगा। और इसको इससे डिवाइड कर, यहाँ से सेल से डिवाइड करना, 70,76,500 डिवाइड 14153, आंसर आएगा 500। 2,26,448 डिवाइड बाय 14153 16। 73,02,948 डिवाइड 14153 516। 14,43,606 डिवाइड 14153 102।
तो लास्ट आंसर आएगा वही 618, मतलब एक पीस हम कितने का बेचेंगे, 618 रुपये का। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया अच्छे से। कॉस्टी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है कमेंट में बताना, लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। फॉर्मेट अच्छे से याद रखो, प्रैक्टिस करो। ओके, चलो बाय बाय।